तृणाव्रत वध। हे गुरुवायुरपुरेश, किसी दिन आपकी माता को लगा कि आपका भार बहुत बढ़ गया है और आपको ढोने में असमर्थ होकर उन्होंने आपको शैया पर लिटा दिया। वे सोचती रह गईं, क्यों ऐसा हुआ? फिर अनिष्ट की आशंका से भगवान का ध्यान करते हुए गृह कार्यों में लग गईं। तभी तृणावर्त नामक कोई बड़ा असुर, जो कंस का पक्षपाती था, चक्रवात का रूप धारण कर व्रज पर आधमका। दूर से ही सुनाई पड़ने वाली उसकी भयंकर ध्वनि तथा उसके वेग से उठकर फैलने वाला धूली समूह सभी दिशाओं में भर गया। वह आते ही जनमानस का हरण करने वाले आपको उड़ा ले गया। उठती हुई घनी धूली कणों के अंधकार से गोपगण अंधे से बने थे और कुछ देख न पाते थे। इसी समय आपकी माता, बच्चे को क्या हुआ, यूं विचार कर जहां आप लिटाए हुए थे वहां आई और आपको न देखकर अत्यधिक रोई कल्पी। तभी आपके भार के वहन से उस असुर की गति कट गई। वह अत्यंत दीन बना थका। कुछ ही क्षणों में उसमें सिकुड़न आ गई, अर्थात उसकी सभी चेष्टाएं बंद हो गईं। ब्रज में धूल और घोष भी थम गया। आपकी माता का दीन रोदन सारे ब्रज में गूंज उठा। यशोदा का रुदन सुनकर नंद आदि गोप एवं गोपिकाएं घर में आए और आपको न पाकर रो उठे। अब दानव ने भी अत्यंत दीन होकर सबको मुक्ति देने वाले आपको छोड़ना चाहा, लेकिन आप छुड़ाते नहीं छूटते थे। अतः वह आकाश देश से भूतल पर गिर पड़ा। तभी रुदन विवश गोपों ने बाहर की चट्टान के ऊपर एक अत्यंत मोटे शरीर को गिरते हुए देखा और आश्चर्य, उसके वक्ष पर बिना किसी हानि के बैठकर हंसते हुए आपको भी। पत्थर पर पड़ जाने से असुर का भारी शरीर पिस गया था और उसके प्राण निकल चुके थे। आप उसके शरीर पर बैठे निर्भय हो ठठाकर हंसते थे और उसे अपने कर कमल से पीटते थे। गोपजन आपकी ओर बढ़े और आपको हाथों में ले लिया, जैसे किसी पर्वत के ऊपर से नील रत्न को। नंद आदि गोपों ने शीघ्र ही बच्चे के अंगों को एक एक करके हाथ में लेने और अत्यंत हर्षित हो चूमने तथा छाती से लगाने लगे। प्रत्येक गोपी आपको उठा लेना चाहती थी, लेकिन कुछ हिचकती सी खड़ी थी और आप उन सबके कर कमलों की ओर लपक पड़ते थे। इस तरह नंदादि गोपों द्वारा चुंबित तथा आलिंगित अंगों वाले तथा गोपों के हाथों की ओर लपकने वाले आपका हम स्तवन करते हैं। अब हम क्या करें? भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान गोविंद ही हमारे बेटे की रक्षा करें। इस प्रकार हे विभु, आपकी रक्षा के लिए आपके माता पिता आदि गोपी गोपिकाएं आपसे ही प्रार्थना करते रहे। हे गुरुवायुरपुरेश, आपने इस प्रकार वात, वायु, आंधी रूप शरीर वाले असुर का नाश किया। तब तो क्यों वात दोष से उत्पन्न मेरे रोगों को दूर नहीं करते? अथवा अब मैं क्या करूं? अपने रोगों की पूर्ण शांति के लिए आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।